मनरेगा और पीएम आवास के भ्रष्टाचार के खिलाफ मानवाधिकार परिषद जिला इकाई नरसिंहपुर ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर मानवाधिकार परिषद जिला इकाई नरसिंहपुर द्वारा ग्राम पंचायतों में मचे भ्रष्टाचार के खिलाफ जिले की 6 जनपद पंचायतों की एक ग्राम पंचायत जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, उदाहरण के तौर पर शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। ज्ञापन में उल्लिखित साई खेड़ा ग्राम पंचायत की सबसे भ्रष्ट ग्राम पंचायत रामपुरा, जहां पर भ्रष्टाचारी सचिव तत्कालीन सचिव द्वारा वर्तमान सचिव और जीआरएस को किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया और न ही जनपद पंचायत में उसका कोई रिकॉर्ड है। लेकिन बूथरों पर देखिए या पंचायत दर्पण पर देखिए, करोड़ों का विकास कार्य करवाए हैं, धरातल पर एक भी कार्य दिखाई नहीं दे रहा। नरसिंहपुर से ब्यूरो चीफ प्रथम रजक की रिपोर्ट। जिस बात को लेकर मानव अधिकार परिषद एकत्रित हुए हैं कलेक्टिव भवन में, क्या बात है? आज हम मानव अधिकार परिषद जिला इकाई नरसिंहपुर के जो पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसका प्रमुख कारण है कि जिले में एक अराजकता का माहौल है। बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी हो रही है लोगों से यहाँ पर कई क्षेत्रों में धोखाधड़ी हो रही है। और प्रमुख मुद्दे ये हैं कि ग्राम पंचायतों में और नगर परिषदों में प्रधानमंत्री आवास में इतना घोटाला है, इसकी कोई हद नहीं। 20 से 25 हज़ार रुपये हितग्राही से मांगा जाता है। इन चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ ज्ञापन सौंपा। प्रशासन से हमने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा में जो भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों में हो रहे हैं, यदि उन ग्राम पंचायतों के नाम भी लिखे हैं, जैसे साईखेड़ा जनपद की रामपुरा, चिचली की देवरी, नरसिंहपुर की मंगवानी और तेंदुखेड़ा की चावनपाटा की देवरी ग्राम पंचायत है, ये उदाहरण के तौर पर दिए हैं जो टॉप मोस्ट पे हैं कि इनमें भ्रष्टाचार हुआ है। और वो भी इन्होंने जांच की है, जीआरएस को, सचिव को, सरपंच को नोटिस दिए हैं कि आपके ऊपर इतना रिकवरी बनती है। तो इन्होंने जब ये खुद मान रहे हैं कि गबन हुआ है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? और यदि आपने कार्रवाई की है तो उससे वसूली कर उसको पुनः रीस्टेट कर देते हैं, क्या कारण है? तो प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि जिसने यदि गबन किया है तो उस पर कठोर कार्रवाई हो, जेल की कार्रवाई हो। और यदि प्रशासन से नहीं बनता है तो हम मानव अधिकार आयोग परिषद के माध्यम से लोकतांत्रिक ढंग से उग्र आंदोलन करेंगे और हमारे जिले के जो निम्न तबके के लोग हैं उन्हें हम न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अरसे से देखा जा रहा है कि आप एक्सिस बैंक के चक्कर काट रहे हैं और कलेक्टेड भवन के, क्या कारण है? एक्सिस बैंक ने हमारे लिए मोबाइल ऐप के जरिए 10 लाख रुपए का लोन डाल दिया खाते में, 9,82,000 का। जैसे ही हमको मालूम चला, हमने अगले महीने जाके एक्सिस बैंक में पूछा, भाई ये पैसा कहाँ से आया है? तो बोले कह रहा ये मोबाइल बैंकिंग से लोन हो गया है आपके खाते में। तो मैंने उसको दूसरे महीने जब मेरे खाते से 35,600 कटी, तब जाके मैंने मैनेजर से बोला, भाई मैंने किस चीज़ की कटी है? बोले कह रहा है आपका लोन है 9,82,000 रुपये। तो मैंने उनको 9,87,000 तत्काल चेक भर के दिया, दूसरे महीने जमा कर दिया। लेकिन जमा करने के बाद भी दूसरे महीने फिर मेरे बैंक खाते से 35,653 फिर काटे गए। और तब से अभी तक पैसा काटा ही जा रहा है किस्त के रूप में। और पैसे मैंने ऑलरेडी भर चुके हैं। मैंने कभी भी बैंक से 1 रुपये का भी अभी तक बाहर नहीं निकाला, जबकि उसमें जमा ही किया है। इसके बाद भी मतलब उसको न्याय नहीं मिल रहा। मैंने कलेक्ट्रेट में भी एक आवेदन दे चुका हूँ, एसपी साहब को भी दिया है, संबंधित थाने को भी दिया, और वो जो शाखा होती है अग्रणी बैंक उसको भी दिया है, लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। यदि आपको बैंक की तरफ से न्याय नहीं मिलता तो आगामी कदम क्या होगा? हम लोग सामने बैठेंगे, एक्सिस बैंक के सामने बैठ के धरना देंगे। जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी हम धरने पे बैठेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे हमारे संगठन के साथी सब मिलकर। क्या नाम है? नितिन राय। कहाँ से? तेंदुखेड़ा। किस संगठन से आप लोग और क्या समस्या है? हम मानव अधिकार परिषद मध्य प्रदेश जिला इकाई नरसिंहपुर से हैं। आज नरसिंहपुर जिले की कुछ समस्याओं को लेकर आज हम आदरणीय कलेक्टर महोदय से न्याय की गुहार लगाने आए थे, जिसमें डिप्टी कलेक्टर श्री राजेश साहे द्वारा हमारा आवेदन लिया गया, ज्ञापन लिया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र आपकी शिकायतों पर जांच कर कार्रवाई करेंगे। हमारी सबसे पहले मांग ये थी कि ग्राम पंचायतों में और नगर पंचायतों में
नगर पालिकाओं में जो पीएम आवास का जो एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है कि अपात्रों को भवन दिए की किस्त दी जा रही है, इस पर रोक लगाना चाहिए। दूसरी, ग्राम पंचायतों में पीएम आवास की तीसरी किस्त जारी नहीं हो रही। सुनने में ये भी आया है कि प्रत्येक हितग्राही से 15 से 20 हज़ार रुपये GRMS के द्वारा लिए गए हैं, लेकिन और तीसरी किस्त भी वो नहीं दे पा रही। ऐसी चिचली जनपद में के ग्राम पंचायत खड़ई में GRS अभिषेक कौरव ने ठेके पर बनवाए हैं, लेकिन अधूरे छोड़ दिए गए हैं। 2016-17 में भी ऐसे प्रकरण हैं और अभी तक वो अधूरे मकान पड़े हैं। वो गरीब अभी भी पनी की टपरिया में रह रहे हैं। ऐसे चिचली की छेनाकछार A, B, साईंखेड़ा जनपद की रामपुरा, बनबारी, चारपाठा की मदनपुर, नरसिंहपुर की मुंगवानी, ऐसी जिले के पूरे 6 इलाकों में ये भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मनरेगा में भी सेम कंडीशन है, बिल लगा दिए जाते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं होता है। इन सभी मांगों को लेकर कि यदि ये भ्रष्टाचार 15 दिनों में प्रशासन ने रोकने का प्रयास नहीं किया तो हमारा संगठन मानव अधिकार परिषद मध्य प्रदेश की जिला इकाई नरसिंहपुर सभी साथियों के साथ, सभी प्रताड़ित व्यक्तियों के साथ उग्र आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से करेगी और जिससे मध्य प्रदेश सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या नाम लिखते हैं और किस पद पर हैं? विमल बानगात्री, जिला अध्यक्ष। लोधी सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेश लोधी जी को लोधी सेना एवं राष्ट्रीय समाचार न्यूज परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से राष्ट्रीय समाचार न्यूज एवं लोधी सेना परिवार। राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में समाचार एवं विज्ञापन प्रकाशन के लिए संपर्क करें।